नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दें कि दीवार से सर पीटना बहुत अच्छा है, तो सारा हमारा जो गोदी मीडिया है वो लग जाएगा और ये सिद्ध करके मानेगा कि दीवार से सर पीटना बहुत अच्छी बात होती है और बाकायदा अपील कर देगा अपने टीवी चैनलों पर कि सारे लोगों को, देश के जितने लोग हैं, सबको अपने घर की दीवारों पर सर पीटना चाहिए। आप देखिए, कल मोदी जी ने बयान दिया और वो बयान काफी वायरल हुआ। आप सब लोग जानते ही हैं, प्रधानमंत्री का बयान है तो घर घर पहुंचेगा ही, जिसमें उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम से कम करो, ट्रेन से सामान भेजो, स्कूल और दफ्तर ऑनलाइन हो जाए, वर्क फ्रॉम होम होने लगे, कार मत यूज करो, कम से कम यूज करो, अगर यूज करो तो पूल करके करो, उसमें और लोगों को बिठा कर ले जाओ, इंटरनेशनल जर्नी मत करो। उसके बाद कहा कि शादियां विदेश में मत करो, अगर शादी डेस्टिनेशन वेडिंग का मन है तो सरदार पटेल की जो मूर्ति लगाई है वहां पर आकर डेस्टिनेशन वेडिंग करो, फलां ढिमका, ये सारी बातें उन्होंने कही। अब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सोना वोना जो है, विदेश जाना और बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो तो आम आदमी के लिए है ही नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां बमुश्किल 4-5% लोग विदेश गए हैं। ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी पूरा देश नहीं घूम पाते, विदेश कहां जाएंगे। ऐसे ही सोना आप देखने जाएंगे तो 1.5 लाख से ऊपर तोला चल रहा है। कितने लोगों की औकात है सोना खरीद के रखने की? वही सोना खरीदते हैं जिनके घर में शादी वादी होती है। सोना खरीद के रखने वाले तो लखपति करोड़पति लोग हैं, जिनके लिए सोना खरीद के रखना, इतना महंगा सोना खरीद के रखना पॉसिबल होगा। आम आदमी के लिए पॉसिबल तो नहीं होगा। कारवार का मामला भी पैसे वाले लोगों का ही है, उनके लिए तो कतई नहीं है। जो बेरोजगार बैठे हैं या किसी तरह से अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, वो कार क्या खरीदेंगे? तो ये बेसिकली जो अपील है वो अपर मिडिल क्लास और अमीर लोगों से है, आम आदमी से तो ये अपील है नहीं। लेकिन अगर इस अपील का असर किस पर होगा वो देखेंगे तो कुछ चीजें आपके समझ में आएंगी। वैसे जो मैंने अपने बात की शुरुआत की थी उसको समझना है अगर, तो रूबिया लियाकत जी जो बड़ी एंकर हैं, उनका एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं। प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है, वो छोटा सा वीडियो वायरल है, उसको देख सकते हैं। हम तो यहां दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट हो जाएगी, तस्वीरें देख लीजिए। इस वीडियो में वो एक सोने के व्यापारी के पास गई हैं, उसके मुंह में माइक लगाया है और पूछा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो उसने कहा कि मैंने तो मोदी जी की हर बात मानी है, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, अब देश हित में ये भी मानेंगे। यानी जिसकी जिंदगी सोना बेचने से चलती है वो सर्राफ कह रहा है कि हम सोना नहीं बेचेंगे या हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोग सोना ना खरीदें। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भरी हुई हैं। अब आप देखिए, हिम्मत सबकी नहीं होती टीवी चैनल पर जाकर सच कहने की। अगर सच कह देगा तो उसकी इतनी ट्रालिंग होगी, उसके पीछे इतने लोग पड़ जाएंगे, कौन जाने ईडी सीबीआई वगैरह भी पहुंच जाए कि बेचारा सोने का व्यापारी जब जानता है कि गोदी मीडिया की एंकर हैं, उनके हाथ में माइक है, तो वही बोलेगा जो सुनने में उनको अच्छा लगे। लेकिन ये रो क्यों रहा है? भावुक होके तो रो नहीं रहा होगा। असल में रो इसीलिए रहा है कि भैया हमारे रोजगार पर लात पड़ रही है और आप हमसे पूछ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है। जिस आदमी की जिंदगी सोना बेचकर चलती हो, उसको यह खबर सुनकर कैसा लगा होगा कि सोना लोग ना खरीदें, वो कोई भी समझ सकता है। और सारे सर्राफा व्यापारी आकर रूबिया लियाकत जी को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। लखनऊ में कल सर्राफा व्यापारी बैठ गए धरने पर और धरने पर बैठकर उन्होंने नारा लगाया, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब ये नारा योगी जी और मोदी जी ने सुना होगा तो उनको हंसी आई होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नारे बहुत लगाएंगे लेकिन अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट कमल पर दे आएंगे। और वोट कहीं भी दे आए, वोट जाएगा तो कमल को ही। ये बात जानते हैं योगी जी और मोदी जी, इसीलिए इस तरह के विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल वाली जो बात मोदी जी की थी उसको एक अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा है कि 1967 में इंदिरा जी ने अपील की थी, 1971 में की थी, 1965 में शास्त्री जी ने की थी, ये सारी बातें कही जा रही हैं। यानी 1967 से आज आप पहुंच गए 2026 में, जब आप दावा करते हैं इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, जब आप दावा करते हैं कि विकसित देश हो गए, फला हो गए, ढिमका हो गए, आज भी आप वहीं फंसे हुए हैं। 1967 में तो आजादी मिले केवल 20 साल हुए थे और 2 जंगें लड़ी जा चुकी थी।
पहली 1962 में लड़ी गई चाइना के साथ और दूसरी जंग लड़ी गई 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो जाहिर है कि इकोनॉमिक कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं रही होगी। 1971 में फिर एक जंग थी जो बांग्लादेश के साथ लड़ी जा रही थी और उसके बाद मुझे नहीं याद आता है कि कभी अपील की गई हो। ईरान इराक वार चला इतना लंबा, उसमें कोई ऐसी अपील नहीं हुई। उसके बाद आप देखते हैं इराक के ऊपर अमेरिका हमला करता है, वो भी लड़ाई लंबी चलती है, कभी अपील नहीं की गई। तो अब यह अपील क्यों की जा रही है? और दूसरा सवाल यह कि 70 दिन बाद यह अपील क्यों की जा रही है? चुनाव में यह अपील क्यों नहीं की गई? एक तो इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा, इसके दूसरे इंपैक्ट्स क्या होंगे उनको समझिए। सोना सर्राफा व्यापारी बेचता जरूर है, लेकिन वहां पर लाखों लोग पूरे देश में लगे हुए हैं जो सोने का आभूषण बनाते हैं, सोने के गहने बनाते हैं, गढ़ते हैं, उनको कारीगर हैं जो। अगर वाकई देश की जनता सोना खरीदना बंद कर दे तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के जनता से एक आह्वान किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोग 1 साल तक सोना व सोने के जेवर न खरीदें। और तो उसी से आहत होकर के उनके दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बाद पूरे देश के सर्राफा व्यापारियों में एक आक्रोश है। और आज इसीलिए लखनऊ के लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक बंदी का आह्वान किया है। और हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सर्राफा व्यापार को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए और सर्राफा व्यापार के स्टाफ के परिवार को बचाने के लिए वो 1 साल तक सर्राफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा इसका दिशा निर्देश जारी करें। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट, अगर वाकई इस देश में मोदी जी की अपील मान ली जाए और लोग ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की जगह सारा माल सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से भेजने लगे, तो पहली बात तो यह कि ट्रेन वो सारा माल ढो नहीं पाएगी, और दूसरी बात यह कि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स और खलासी और इस प्रोसेस में लगे हुए तमाम सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही बेरोजगारी इतनी है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब स्कूल ऑनलाइन, हमने देखा है कि स्कूल जब ऑनलाइन चला है तो शिक्षा का क्या हाल हुआ है। कोविड के टाइम में कम से कम 2 सेशन जो बर्बाद हुए हैं वो छात्र बाद तक भी उबर नहीं पाए। तमाम सारे प्रोफेसर टीचर से मेरी जान पहचान है, उनसे बातचीत होती है और सबका एक लाइन से कहना है कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाने का मामला है इसमें बच्चों का बहुत नुकसान होता है। खैर, वैसे भी सरकार कब चाहती है कि शिक्षा बहुत ज्यादा हो। और मेरा सवाल यह है कि मोदी जी अगर सबसे ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो खुद 5 मुल्कों में घूमने क्यों जा रहे हैं, 5 मुल्कों में मीटिंग करने क्यों जा रहे हैं? नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और उसके बाद यूएई में भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ऑनलाइन मीटिंग कर लें। खुद आप जा रहे हैं और ऑनलाइन पूरे सिस्टम को करने को कह रहे हैं। बाकी सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन एजुकेशन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेवल बंद अगर हो जाए, मान लीजिए कि सारे जो विदेश घूमते हैं वो सब के सब अपना घूमना फिरना बंद कर दें, तो ट्रेवल एजेंट्स बर्बाद हो जाएंगे और साथ में जो हमारी एयरलाइंस हैं वो भयंकर घाटे में चली जाएंगी। जो विदेश ले जाती हैं जहाजें और ले आती हैं, उनको यात्री ही नहीं मिलेंगे, वो भयानक घाटे में चली जाएंगी। तो ये जो अपील नरेंद्र मोदी जी ने की है ये दुधारी तलवार है। जाहिर तौर पर अगर ये सब लागू हो जाए, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन अगर यह सब लागू हो जाए तो यह सच है कि विदेशी मुद्रा बचेगी, लेकिन यह भी सच है कि देश के अंदर बेरोजगारी का एक और चक्र चलेगा और जिसके चलते देश में मंदी जैसे हालात बनेंगे। तो अपील तो कर दी गई है, इसके पीछे इकोनॉमिक सोच क्या है उसको भी समझना बेहद जरूरी है। वैसे जब अपील करने के 3 घंटे के बाद मोदी जी लंबा कानवाय लेकर निकलते हैं 20-25 गाड़ियों का, अगले दिन सोमनाथ में फिर से एक बार निकालते हैं कानवाय और हवाई जहाज सोमनाथ मंदिर के ऊपर दिखाई देते हैं, तो जनता देखती है कि पेट्रोल डीजल की असली बर्बादी तो ऐसे हो रही है। और जनता जब देखती है कि नेता सिर्फ जबान चला रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, तो जनता नेता की बात भी नहीं सुनती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।